Assalamu alaikum. So the second point in Ashari's philosophy was about free will. अब free will में ना जो उनसे पहले दो ग्रुप्स थे, एक था फेटलिस्टिक व्यूज वाला और दूसरा था लाइबर्टेरियन। द फेटलिस्टिक व्यूज ये इन लोगों के थे जो ऑर्थोडॉक्स थे, और दूसरा एक ग्रुप था जो जबरीस थे। पहले भी मैंने आपको बताया जबरीस ये कहते हैं, और इवन ऑर्थोडॉक्स भी फ्री विल के बारे में ये कहते थे कि इफ एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड, तो क्या जरूरत है इंसान के ऊपर उसके जो भी अमाल हैं उसका कोई वबाल नहीं होगा। ही इज नॉट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर वॉट एवर ही डज, बिकॉज एक चीज प्री डिस्टाइंड है, तकदीर है, और होगा वही जो तकदीर में है, और नो डाउट के ऐसे ही है। बट यहाँ पे ये बहुत एक्सट्रीम में चले गए और इन्होंने रूल आउट कर दी ये चीज बिल्कुल कि इंसान का अपना भी कोई इख्तियार है अपनी तकदीर में। सेकंड जो था ग्रुप लाइबर्टेरियन व्यूज वाला, लाइबर्टेरियन दे वर लिबरल इन देयर व्यूज, और ये कहते थे मुतज़िलीस एंड कदरिया या कदरी ग्रुप। अच्छा, जैसे कि इनके नाम से जाहिर है ये कदर पे ये इंसान की कुदरत पे बिलीव करते थे। ठीक है, कुदरत कुदरत किस चीज की? टू चेंज हिज डेस्टिनी, या ही इज एबल टू डू व्हाट ही लाइक्स, उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। पहले किसी वीडियो में शायद मैंने उलट कह दिया था, बट एक्चुअल व्यू आई कंसल्टेड अगेन वो यही है कि इंसान जो है वो इज एबल टू चेंज हिज डेस्टिनी, और वो अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। ये इनका व्यू था मुतज़िलीस का। तो जो अशरीस थे वो उन्होंने यहाँ पे एक बैलेंस स्ट्राइक किया, और इन दोनों के व्यूज को लेके उन्होंने कहा कि देखो ठीक है, कदर अपनी जगह, प्रीडेस्टिनेशन अपनी जगह, बट ह्यूमंस हैव देयर ओन फ्री विल, व्हाट दे चाहे तो अपनी मर्जी से अपने एक्शंस कर सकते हैं। और इस वजह से द मेन प्रॉब्लम जो है ना वो इन चीजों पे कहाँ आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात पे आती है, बिकॉज बोथ ऑफ दिस ग्रुप्स दे डिविएट इन दिस सेंस। फेटलिस्टिक व्यूज कहते हैं कि बस इंसान के तो अपने बस में कुछ था नहीं, सो जो भी कुछ हो रहा है वो अल्लाह ताला की जात कर रही है। और मुतज़िलीस क्या करते थे कि वो कहते थे कि इंसान अपने एक्शंस का रिस्पॉन्सिबल उस सेंस में नहीं है, लाइक व्हाट एवर ही डज उसके ऊपर एक चीज है कि अल्लाह ताला बाउंड है उनको, वो इस चीज में जकड़े हुए हैं कि उन्होंने उसको सजा देनी है अगर वो कोई गलत काम करेगा, और वो माफी देने पे कादिर नहीं है अल्लाह ताला। इस तरह इनके व्यूज में डेविएशंस थी। फिर जी अब ये लोग मजीद जो अशरी जनाब, यहाँ से अशरी व्यूज है। ये तो एक बैकग्राउंड था आपको बताने के लिए कि उस वक्त उस जमाने में जब अशरी अपनी फिलॉसफी लेके आए तो ये क्या क्या व्यूज चल रहे थे। अशरीज कहते हैं कि देयर आर टू थिंग्स, एक है क्रिएशन खलक, एंड दूसरा है एक्विजिशन कसब। खलक जो सारी मखलूक है जो अल्लाह ताला की क्रिएशन है, और कसब क्या है कि जो वो एक्शंस करती है वो उनकी कमाई है, यानी एक्विजिशन है। और इसी से ये वर्ड इक्तिसाब निकला है। और कुरान में ना आई कैन रिकॉल द एग्जैक्ट आयत, लेकिन उसमें वर्ड्स हैं बिमा कसबू, कि अल्लाह ताला उनको उस चीज की जजा देगा जो कसब यानी उनके हाथ की कमाई। जो भी आप मजदूरी करते हो अपने हाथ से कमाते हो ना, तो वो कसब होता है। सो दे से कि नो डाउट कि खालिक ने तख्लीक की, लेकिन उसके साथ उसने एक्विजिशन की पावर भी इनमें रख दी। दे कैन डू व्हाट दे लाइक, और उसके बाद उनका इक्तिसाब होगा, ये उनकी कमाई है जो कि वो कर रहे हैं। और ऑब्वियसली वो कुरान से ये आयात इस तरह कोट करते थे, निकालते थे। फिर जी दे से कि देयर इज फ्रीडम ऑफ चॉइस, इख्तियार है। इख्तियार यानी आपको दो रास्ते बता दिए हैं, वन इज गुड एंड वन इज इवल। आप जो मर्जी चाहे चूज करो, इट्स गिवन टू यू, द इख्तियार इज गिवन, द चॉइस इज गिवन, और ये अल्लाह ताला की तरफ से है इंसान को। देन अबाउट पावर, कुदरा, कुदरा यानी कि काम करने की कुदरत रखना। उस पावर को ये कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर्स फॉर एनी एक्शन। एक है ओरिजिनल जिसे वो खादिमा कहते हैं, एंड सेकंड इज डिराइव्ड वन जिसे वो हादिसा कहते हैं। वो कहते हैं ओरिजिनल पावर तो नो डाउट इट लाइज विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ओके, गॉड इज कैपेबल ऑफ दिस ओरिजिनल पावर। और जो यानी ये लोग कहते हैं ना इतने एक्सट्रीम चले गए कि प्रीडेस्टिनेशन तो गॉड की तरफ से है, तो ह्यूमंस तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि नो डाउट ओरिजिनल पावर गॉड के पास है, बट ह्यूमंस डिराइव दैट पावर
गॉड, और वो उसमें जो है वो अपनी मर्जी कर सकते हैं। लाइक तकदीर की ना एक एग्जांपल मैं इससे हट के आपको देती हूँ। एक एग्जाम है, तो आपने इट वाज योर चॉइस कि आप उसके लिए पढ़ो या ना पढ़ो, बट यू चोज कि मैं पढ़ूंगा, तो आउटकम आपकी चॉइस के मुताबिक आया। नॉट टॉकिंग अबाउट सीएसएस, ठीक है, इसमें लक फैक्टर है बहुत ज्यादा। कोई और एग्जाम था, अगर आपने सारा साल यू चोज के नहीं पढ़ना, तो वो नतीजा जो आया, आपको ये नहीं कह सकते कि खुदा की मर्जी ये थी, बिकॉज योर मर्जी वॉज इन्वॉल्व इन इट। तो इस चीज को वो कहते हैं कि ये इंसान डिराइव करता है। और यहाँ से जो ओरिजिनल है गॉड के साथ पावर का ताल्लुक, इससे मेरे ज़हन में वही बात आती है जो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हम पढ़ते हैं, ला हौला वला कुव्वा। तो कुव्वा भी ताकत को कहते हैं, और स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ला हौल जो है वो गुनाह से बचने की ताकत है, और कुव्वा जो है वो नेकी करने की कुव्वत है, ताकत है। सो दीज टू टाइप्स ऑफ पावर्स जो है ये ओरिजिनली किसके साथ है, खुदा के साथ है, तौफीक अल्लाह ताला की होती है, और फिर इंसान चूज करता है। उसके बाद फिर अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अशारा क्या कहते हैं कि कहते हैं कि देखो, क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस दे दी गई थी, इंसान को ये इख्तियार दे दिया गया था, सो इफ ही चूज द रॉन्ग पाथ उसको बुरा सिला मिलेगा उसका, और इफ ही चूज द राइट पाथ उसको उसके साथ अच्छा होगा, लाइक एज इट इज टोल्ड इन सूरह कारिया। ठीक है, तो यहाँ तक आई गेस कि इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, सीधी सीधी हमें बात समझ आएगी कि देयर वर टू एक्सट्रीम ग्रुप्स, और उन्होंने एक मिडल वे बताया, और अकल को भी ना ये चीज ज्यादा स्ट्राइक कर रही है इनकी ये वाली बातें। अच्छा जी, हाँ, इसमें एक इकबाल का भी शेर याद है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो यानी अपनी खुदी को, अपने आप को इतना एलिवेट कर लो, इतना अच्छा बना लो, इतना स्किलफुल बना लो कि खुदा जब आपकी तकदीर में आपके जो रिस्क है उसमें आपको जो है वो डिस्टाइन करेगा, तो वो आपने अपने आप को अगर इतना बुलंद कर लोगे, तो उसके मुताबिक आपको जो है आपकी तकदीर भी उसके मुताबिक बन सकती है। एंड देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कि दुआ जो है वो तकदीर को बदल सकती है। सो बेसिकली दिस इज अ बैलेंस्ड व्यू, एंड दीज टू आर एक्सट्रीमिस्ट व्यूज। फिर जी थर्ड पॉइंट है इनका, रीजन एंड रेवलेशन एंड क्राइटेरियन ऑफ गुड एंड इवल। क्राइटेरियन कहते हैं कसौटी को, ठीक है, और रीजन रैशनैलिटी की बात हो रही है, और रेवलेशन वही को कहते हैं। अब जी हाँ, हमने पहले पढ़ लिया कि मुतज़िलास जो थे, दे बिलीव एक्सक्लूसिवली ऑन रीजन। वो कहते थे अकल पे बात आएगी तो अकल की कसौटी पे, अकल के क्राइटेरियन पे पूरी उतरती है तो हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। बट जो है ना अशरीज, उनका ये व्यू था, ऑल्दो कि वो रीजन के साथ मुतज़िलास को उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए, बट दे सेड कि देखो हमारे लिए ना प्राइमरी फोकस रेवलेशन है, एंड दिस रेवलेशन इज फंडामेंटल सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी। जो वही है ना, वो एक्चुअली फंडामेंटल सोर्स है ट्रूथ की या रियलिटी के। जो भी आप वेस्टर्न फिलोसफर्स या सारा पढ़ोगे, उनको सबसे बड़ा मसला ट्रूथ में और रियलिटी में नजर आ रहा था कि कोई सब्सटेंस है क्या, उसकी हकीकत है, कोई एसेंस है जो सबसे अलग है, या किसी पैरेलल यूनिवर्स में है, या इस तरह की बात है ना। तो इसमें सीधी सीधी जो है अशरीज क्या कहते हैं कि रेवलेशन ही ट्रूथ और रियलिटी है जो हमें बताया जा रहा है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आगे वो कहते हैं सुपर सेंसिबल नेचर ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स इनकैपेबल ऑफ रेशनल प्रूफ। आपको अच्छा, इनकैपेबल ऑफ रेशनल प्रूफ कह लो, या हमारी जो है ना रीजन, वो इनकैपेबल है उन चीजों की हकीकत तक पहुंचने के लिए। लाइक खुदा, खुदा की हस्ती है या नहीं है, या किस तरह है, तो हमारी अकल इतनी मुकम्मल है ही नहीं। जैसे आप फॉग में कभी ट्रेवल कर रहे हो, तो जब ये फॉगी डे स्टार्ट होते हैं, तो आपको 1 फुट के फासले पे भी कुछ नहीं नजर आ रहा होता, इतनी ज्यादा धुंध होती है, आपको नहीं पता था कितने ही एक्सीडेंट्स इस चीज से हुए। तो वहां पे आप रीजन और साइंस का क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे? आप कहोगे कि जी रीजन और साइंस तो ये कहती है कि जो देख नजर आ रहा है वही है, तो जब नजर ही नहीं आया तो इसका मतलब है क्या वो जो टकराने वाली आगे से आने वाली गाड़ियां थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी? ये बहुत absurd सी बात है कि जो है उस हर चीज को आप रेशनल या 5 सेंसेस अपनी परसेप्शन पे रख के तो फिर आप साबित करो।
तो अशरी सेज कि परसेप्शन और आपकी जो है रीजन ये पहुंच ही नहीं सकती बहुत सारी चीजों को, तो उसके अंदर हम प्राइमरी सोर्स किसको लेंगे, रेवलेशन को लेंगे। सो उसके बाद जी वो कहते हैं क्राइटेरियन ऑफ गुड एंड इविल एक्शन इज रेवलेशन नॉट द नेचर कस्टम, हाँ नेचर एंड कस्टम। अब जो है ना मोतजिलीस ये कहते थे एंड इट स्टिल हियर द echoes of this debate often times के कहा यह जाता है कि जी एथिक्स और मॉरल जो है ना वो कोई ऑब्जेक्टिव चीज ही नहीं है, वो इंसान की अपनी कॉन्शियस होती है। हर इलाके का अपना एक रस्म और रिवाज होता है, उसके लिहाज से गुड एंड बैड बदलते रहते हैं, और कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ मॉरल्स होते हैं, कुछ ह्यूमन नेचर होती है। एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था ना नेचुरल कॉज, तो एक चीज उसमें ये भी कि नेचर जो भी नेचर के नजदीक सही है या गलत है, तो अशरीफ कहते हैं कि हम इस बात को नहीं रखते, हम कहते हैं कि क्राइटेरियन कसौटी क्या है, रेवलेशन है। जो भी चीज एथिकल या मॉरल डिबेट आएगी तो उसमें हम पहले वही की सोर्स को देखेंगे, हम जो है ना उन चीजों को नहीं देखेंगे। इसमें आगे दो कैटेगरीज हैं, कुछ हैं जैसे लाइक कुछ चीजों के आप कह लो कि वक्त या हालात के साथ अच्छा या बुरा चेंज भी हो सकता है। इसकी एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि कोविड-19 में हैंडशेक करने पे बहुत ज्यादा एक था, और फिर मस्जिदों में इकट्ठा होके इबादत करने के बारे में जो एक डिसीजन लिया गया था, तो वो वक्त और हालात के चेंज होने से कुछ चीजों में आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नहीं होते। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो होंगे वो वैसे के वैसे रहेंगे। इसकी एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि ह्यूमनिज्म का बड़ा शोर एक उठता है जब भी किसी मुजरिम को सजाए मौत देने की बात आती है ना, खासतौर पर डेवलपिंग नेशंस में, तो एक बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स के लिए वॉच डॉग जो इदारे हैं वो एक शोर डालते हैं कि जी ये तो इंसानियत को आप इस तरह सजाए मौत नहीं दे सकते, ये इंसानियत के खिलाफ है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। लेकिन वो इस इशू को इग्नोर कर देते हैं कि अगर वो कोई बहुत बड़ा मुजरिम हो, इफ ही इज अ रेपिस्ट, इफ ही इज अ सीरियल किलर, तो अगर आप उस शख्स को जैसे कुलभूषण यादव वाला केस था, तो अगर उसको आप छोड़ दो, जिंदा छोड़ दो, तो वो कितना, लाइट चली गई, I'll do something and come back। ठीक है, तो वो ये कहते थे कि जो है अशरीस के नज़दीक ये है कि आपने और चीज़ों को नहीं देखना होता जब आपने क्राइटेरियन तय करना है। जो बेसिक क्राइटेरिया है वो शरिया है, और उसके अगेंस्ट रीज़न या बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे ख़ास तौर पे जब बात आएगी तो फिर हम रैशनैलिटी को नहीं देखेंगे। ठीक है, आई विल रिपीट अगेन कि अशरीस जो थे वो रैशनलिस्ट ही थे, बट they negated the views of Mu'tazilis जो बिल्कुल कंप्लीट थोरोगोइंग रैशनलिस्ट है, जबकि अशरीस उन्होंने बैलेंस रखा था रेवलेशन और रैशनल का। अस्सलाम वालेकुम।